जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। कुदरत का असूल है। डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय चुनाव में यूएस फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया, वो जिसे हम ना सेस्मिक शिफ्ट आ गई है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी को हटाने की सुपारी दी गई थी। अब यह खबर 100% कंफर्म हो चुकी है और ये सुपारी 1, 2 या 10 करोड़ की नहीं, 182 करोड़ से ज्यादा की थी। अमेरिका जो है वो भारत तक में जो है वो ये कोशिश कर रहा था उस वक्त जो बाइडेन के जमाने में कि उनकी मर्जी की सरकार है, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है, बल्कि हमेशा ही ये होता है कि वही सरकार आती है जो अमेरिका को पसंद हो, वही प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, सभी के ऊपर एक होल्ड जो है वो अमेरिका का रहता है। उसकी रीजन जाहिर है यही है कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा फायदे उठाते हैं, बहुत ज्यादा फंड मांगते हैं। आज ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर गए हैं। आज इंडिया जो है वो समझ लें नरेंद्र मोदी की तो लॉटरी निकल आई है। ये जो पहली पॉलिसी चल रही थी उसकी वजह से इस किस्म की चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब वहां डिबेट चल रही है अमेरिका के अंदर, और भारत ने अपनी जो एक आइडेंटिटी बनाई है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और एक अपने फैसले खुद करने की ताकत रखने वाली हुकूमत रहती है। तो मेरा ख्याल है ऐसा अच्छा हुआ कि वो नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ अपने साथ करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हम भी अपने फैसले खुद ले सके, हमें कोई डिक्टेशन ना दे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है कि जो 21 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया था फॉर द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, दैट वाज बेसिकली दिस वाज अ मूव, दे वांटेड टू रिमूव समवन। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट में? मोदी था और कौन था? जो सीधी सी बात है, ठीक है ना जी, वो मोदी था और तो कोई नहीं था। अब आप ये देखें कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार-आ-लागो में, ठीक है, मोदी ने साइन किए, ट्रंप ने साइन किए कि हम क्यों $21 मिलियन मोदी को दे रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, मोदी इज अ रिच गाय। अब ये देखें, ये दिमाग में अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है। क्या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है? ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस इज, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। आपको पता है माजी के अंदर दे हैव बीन पूरी दुनिया के अंदर जब स्टेट डिपार्टमेंट या नेशनल या डेमोक्रेटिक नेशनल फोरम या इसके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर पैसा बेचते हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? हमने कलर रेवोल्यूशंस की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। उस पैसे का मकसद क्या होता है? उस पैसे का मकसद होता है उन मुल्कों के अंदर, जाहिर बात है जो अमेरिका का व्यू है दुनिया के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों के अंदर उन मुल्कों को बताया जा सके कि इस अंदाज से रहना है। अब होता क्या है, जब अमेरिका ये पैसा बेचता है उन मुल्कों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक अन्ना हज़ारा की तहरीक चली इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें बहुत बड़े बड़े गुरु इन्वॉल्व थे। वो क्या तहरीक थी कि वो जी तहरीक चलाओ जी, आओ जी सड़कों पे, ठीक है जी। वो क्या था? वो बेसिकली हलचल पैदा करना होता है, कई दफ़ा लोगों को हिलाना जलाना होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, इस तरह की बहुत सारी दुनिया के अंदर जो है वो तहरीकें चली हैं, ठीक है। और ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और अब डोनाल्ड इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई, ठीक है, कि भाई एट वन पॉइंट दे रियली वांटेड, वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में। और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका, वो मैंने आपको एक बात बताएं, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को,
तो बाइडेन नहीं आए, बिकॉज बाइडेन डिडंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडंट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों, बिकॉज अ लीडर 10 years of experience is not good for the United States। हमें एक नया लीडर चाहिए जिसके साथ एक नए अंदाज से बात की जाए। तो इंडिया ने जो इंडियन लीडरशिप है, उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना नेशनलिस्ट, एक वैसे ही आपको पता है देयर इज ए नेशनलिस्ट अपसर्ज, एक आपको नेशनलिस्ट अपसर्ज नजर आती है। और ये नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है, दिस इज बिकॉज इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग दिस नेशनलिस्ट अपसर्ज बिकॉज कि मोदी का ये इंडिया है और उसमें ये चीजें मौजूद हैं। और जो जिसे कहते हैं ना, ये ऑब्वियसली आपको इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो। ठीक है जी। अब इस चीज को देखें कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशंस आने या पूरी दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह की कोशिशें करना कि जो मौजूदा सेटअप है उसको चेंज जो है वो किया जाए। ठीक है ना जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बांग्लादेश की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश किया गया था जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा। अमेरिका के करेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह आरोप लगाया है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर। जो बाइडेन की प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर अमेरिका का $21 मिलियन खर्चा किया ताकि बांग्लादेश के तौर पर भारत में भी सत्ता परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों, जो बाइडेन की प्रशासन भारत में सत्ता परिवर्तन कराने में विफल रही, लेकिन बांग्लादेश में सफल हो गई सत्ता परिवर्तन कराने में। इसी को लेकर अमेरिका के करेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार से अपनी बातें रखने को कहा है। दोस्तों, जिस तरह से भारत का कद पूरे विश्व में बढ़ रहा था, भारत जिस तरह से तेजी से विकास करते जा रहा है, उसे देख जो बाइडेन की प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जो बाइडेन की प्रशासन के द्वारा भारत पर कई प्रतिबंध लगाया गया। रसिया से ऑयल परचेस करने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन भारत ने नज़रअंदाज करते हुए रसिया से तेल परचेस किया। दोस्तों, इस खबर का खुलासा इलोन मस्क के एजेंसी डोज ने किया है। तरह से भारत सरकार के द्वारा G20 का सम्मेलन करवाया गया, उसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। दोस्तों, ट्रंप की प्रशासन हैरान थी कि पीएम मोदी की अगुवाई में कैसे G20 का सम्मेलन सफल हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।